दोस्तों सोशल मीडिया पे अभी एक न्यूज़ चल रहा है जिसमें एक जहानाबाद की लड़की है गायत्री कुमारी जो कि नीट की तैयारी कर रही थी पटना में। पटना में एक हॉस्टल है जिसका नाम है शंभू गर्ल हॉस्टल। इस हॉस्टल में लड़की रहती थी, यहाँ से रहकर पढ़ाई कर रही थी और डॉक्टर बनने की सपना देख रही थी। माँ बाप का उम्मीद था मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर बनने के लिए पटना जाती है, गर्ल हॉस्टल शंभू गर्ल हॉस्टल में जाके रहने लगती है। और इस मासूम को ये मालूम नहीं थी कि जिस हॉस्टल में हम रह रहे हैं ये एक बहुत ही घटिया किस्म का हॉस्टल है। इस हॉस्टल का ओनर बहुत ही राक्षसी टाइप का है और वहाँ की लड़कियों का जीवन तबाह हो गया था। न्यूज में हर जगह दिखाया जा रहा है कि लड़की को नींद की गोलियां दी जाती है। नींद की गोली देने के कारण तो उसको नींद आता है, बेहोश हो जाती है, तो उसको मर्सिडीज से किसी होटल में लेके जाता है। वहाँ पे उसको गैंग रेप होता है, फिर वहाँ से लाके उसको उसी सुरक्षित स्थान पे रख दिया जाता है। अब सुरक्षित स्थान पे रखने के बाद लड़की को जब होश नहीं होता है, अगर बगैर लड़कियाँ जब देखती है कि ये कुछ बोल नहीं रही है, इसमें कुछ हलचल नहीं है, तो अपने वार्डन को शिकायत करती है। जब वार्डन आके देखती है उसको कोई हलचल नहीं है, तो फिर इसको एक अस्पताल में जाके भर्ती कराया जाता है, प्राइवेट अस्पताल में। कुछ देर वहाँ इलाज होने के बाद उसको होश होता है। होश होने के बाद उस लड़की को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है। उस अस्पताल में शिफ्ट होने के कारण लड़की का इलाज चलता है और इलाज के दौरान ही उसका मौत हो जाती है। अब कहानी यहीं से चालू होता है इस लड़की के बारे में। जब ये लड़की डेथ हो जाती है, मर जाती है, तब इसके परिजन को बताया जाता है कि अब लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद तो डॉक्टरों से बात किया जाता है कि आखिर लड़की को क्या हुआ था, क्योंकि अचानक तबीयत खराब हुआ और फिर ये डेथ हो गई, क्या कारण रहा होगा। तो डॉक्टर का कहना है कि कुछ होगा ऐसे तबीयत खराब, मतलब डॉक्टर ये नहीं बताता कि सिर्फ में गैंग रेप हुआ है, तो ये सब मामला कुछ भी नहीं है। वो अपना पल्ला झाड़ के निकल जाता है। लेकिन परिजनों ने ये ठान लिया था कि मेरी बेटी ऐसे नहीं मरी है। मरने का रीजन है इसके साथ में बलात्कार हुआ है, तब ये मरी है और इसके साथ में बहुत गलत हुआ है। फिर उस लड़के का पोस्टमार्टम होता है। अब पोस्टमार्टम में ये निकलता है इसके साथ में रियली में गैंग रेप हुआ है। अब इस गैंग रेप का जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट लेके जब डॉक्टर के पास जाता है कि आपने झूठ क्यों बोला, तो डॉक्टर का रवैया बदल जाता है। वो कुछ भी करने से बचता है, वो भी स्टेटमेंट नहीं देता है और धीरे धीरे करके वो सारा अस्पताल खाली हो जाता है। अस्पताल को बंद कर दिया जाता है, सारा स्टाफ रफू चक्कर हो जाता है। अब प्रशासन जो है, प्रशासन के पास जब एफआईआर करने के लिए गार्जियन जाते हैं, प्रशासन एफआईआर नहीं लेता है, तो ये तो रेप है ही नहीं, एफआईआर रेप का कैसे लें, किस पर केस चार्ज करें। फिर प्रशासन को वही रिपोर्ट गैंग रेप वाला पोस्टमार्टम में जो निकलता है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट दिखाया जाता है। तब जाके प्रशासन भी एक्टिव होता है कि नहीं मामला गंभीर है, फिर उनका एफआईआर किया जाता है। हॉस्टल के ओनर को उनके ऊपर में एफआईआर होता है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार कि नहीं रेप हुआ है। दोस्तों यहाँ तक तो चलिए ठीक है, लेकिन क्या अभी तक ये मामला पता चल पाया कि गैंग रेप जो हुआ है कि किस जगह पे हुआ है, किसने किया है,
किसका हाथ है इसमें, ये नहीं चला है और शायद चलेगा भी नहीं। मैं आपको साफ बता देना चाह रहा हूँ कि ये बीजेपी का सरकार है। तो बीजेपी की सरकार में कुछ भी होना संभव है। एक चीज मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, मुताबिक के साथ ये बोल सकता हूँ, ये जो गैंग रेप हुआ है ना, ये कोई बीजेपी का ही लूंडा किया होगा। सुने ना, कहावत भी है, बड़े बाप के बेटा बेटा, ऐसा ही कोई होगा। इसीलिए अभी तक किसी का नाम नहीं आ रहा है। आप हमारे बिहार पुलिस को कम भी मत समझिएगा, समझना भी है तो ये भी बता दो कि इसमें दम भी नहीं है। जानते हैं दम क्यों नहीं है? क्योंकि अगर किसी बीजेपी का बंदा किया होगा, उसका पार्टी का कोई किया होगा, तो आप तो ये भूल ही जाइए कि ये रिपोर्ट खुलने वाला है, ये तहकीकात होने वाला है, ये सामने आने वाला है कि ये रेप किया है, इसको सजा हो रहा है। बीजेपी का आदमी अगर होगा तो, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये बीजेपी का ही आदमी होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। अगर दूसरा होता तो बिहार पुलिस में इतना दम है कि अभी तक उसको खोज के निकाल लिया होता और आप लोग के सामने उसका रिपोर्ट मिल गया होता, तो सजा भी हो गया होता। लेकिन इसमें डिले है तो समझ जाइए कि डिले क्यों है, क्योंकि उसका आदमी है। बताया जा रहा है कि सीबीआई को ये केस सौंपा गया है। अरे भाई, अब कहीं भी दे दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सीबीआई भी उन्हीं का है, कौन नहीं बिकता है आज के डेट में। हर कोई बिकाऊ है, हर कोई बिकाऊ है। कोई 500 में तो कोई 10,000 में और कोई करोड़ों में। खरीदने वाला तो जान ही रहे हो, किसी को भी खरीद सकता है। तो बस हम लोग आपसे बस इतना ही निवेदन करेंगे कि हमारी जो भी बेटी बाहर में रह के पढ़ाई कर रही है, पढ़ो, पढ़ाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस बीजेपी वाले नेताओं से, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से थोड़ा बच के रहना, क्योंकि इनका नजर अगर एक बार आप पे पड़ गया ना, तो सोच लीजिएगा आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। कहा जा रहा है कि हमारा देश सुरक्षित है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। भाई, बेटी तो पढ़ा रहे हैं, इन बेटी को बचाए कैसे, कैसे बचाए? इनका जितना भी काम होता है सिर्फ कागज पे ही होता है, सिर्फ कागज पे ही होता है, हकीकत में कहीं कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, आप लोग से बस यही नम्र निवेदन है कि अपनी बहन बेटी को अगर कहीं बाहर में पढ़ाते हैं तो सबसे पहले उस हॉस्टल के बारे में सही से जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि हॉस्टल कैसा है या नहीं है, वहाँ का माहौल प्राप्त कर लीजिए, वहाँ का माहौल के बारे में जानिए और जितना हो सके छानबीन करके उसको वहाँ पे रखिए और उससे हमेशा बातचीत करते रहिए। कोई तकलीफ हो तो तुरंत देख सकते, क्योंकि हमारा देश अब सुरक्षित नहीं है, सिर्फ कहने को ही है। कौन ऐसा दिन नहीं है जिसमें कुछ सुनने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों,